के स्टार्टिंग सीन में हम एक 8 साल के बच्चे को देखते हैं जो कि बहुत डरा हुआ रहता था। हमेशा उसे कोई चीज परेशान कर रही थी और वह हमेशा ही डर के साए में रहता था। उसके पेरेंट्स यह बात को लेकर के काफी परेशान रहते थे और उनके पेरेंट्स एक दिन अपने घर में पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट को बुलाते हैं जो कि दोनों कपल्स होते हैं और उनका नाम लॉरेन और एड था और एक चर्च के फादर भी थे और उस छोटे बच्चे का नाम डेविड होता है। उसकी एक बहन भी होती है और उसके घर उसकी बहन का दोस्त भी था जिसका नाम आर्ने था, जिसकी डेविड के साथ काफी अच्छी फ्रेंडशिप भी थी। और वह डेविड को सुलाने लेकर के जाता है अपने साथ। आर्ने उसको सुला करके वहां से चला जाता है, लेकिन डेविड को फील होता है कि जैसे कोई उसका रूम खोलने की कोशिश कर रहा हो। तो डेविड जाकर के वॉशरूम में छिप जाता है और वहाँ पर उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। उसे वहाँ पर एक हाथ भी नजर आती है और तभी बाथटब में खून आने लगता है। वह काफी ज्यादा डर जाता है और बहुत जोरों से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुन करके उसके सारे फैमिली मेंबर्स ऊपर आ जाते हैं और उनके साथ वो पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट भी। और अब डेविड बहुत गुस्से में आ चुका था और वह अपने डैड के पैरों पर ही चाकू से हमला कर देता है और पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट उसको उठा करके नीचे लेकर के आ रहे होते हैं, लेकिन वह अपने नाखून से दीवारों पर स्केच करता जा रहा था मानो कि उसको कोई घोस्ट ने पोजेस्ट कर लिया हो। और वह उसे ला करके एक डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं और फादर उस पर कुछ लफ्ज पढ़ने लगते हैं। वह लोग उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान डेविड के मुंह से काफी झाग आने लगती है और वह काफी ज्यादा स्ट्रांग हो करके वह अपने आप को सबसे छुड़ा लेता है और एड को भी बहुत बुरी तरीके से मारता है। और अचानक से कोई उन पर पूरे घर की सारी चीजें फेंकने लगता है और इसमें फादर को भी चोट लग जाती है। तीनों पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट उसको काफी जोरों से पकड़े हुए थे, लेकिन वह खुद को छुड़ाने की कोशिश में था। वह खुद की बॉडी को काफी ज्यादा तरीके से फोल्ड करने लगता है जो कि देखने में खौफनाक था। उसको इस हालत में देख करके आर्ने उसके पास जाता है और उसे कहता है कि तुम जो कोई भी हो इस मासूम बच्चे की बॉडी को छोड़ करके चले जाओ। और आर्ने डेविड से बहुत प्यार करता था और यह कहते ही डेविड की आंखें नॉर्मल होने लगती है और डेविड के अंदर जो घोस्ट था वह अब आर्ने के अंदर आ चुकी थी और एड की हालत खराब होने लगती है और उसकी तबीयत भी काफी बिगड़ चुकी थी और उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी वाइफ को बताते हैं कि इसे बहुत बुरा हार्ट अटैक हुआ है, किसी चीज ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से डरा दिया है और वह सब उसके लिए प्रे करने लगते हैं। दूसरी तरफ हम आर्ने को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया था और अपनी दोस्त के साथ काम भी कर रहा था। और जैसे ही वह घर के अंदर आता है और वह देखता है कि एक दीवार में होल हुआ है और वह जब उसके अंदर देखता है तो उसे एक घोस्ट नजर आती है जो उस पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह खुद को बचा लेता है उस घोस्ट से। दरअसल वह इस घोस्ट से बचा नहीं था बल्कि डेविड की बॉडी छोड़ करके वह घोस्ट आर्ने की बॉडी में आ चुकी थी और अब बहुत जल्दी इसकी पूरी बॉडी को डिस्ट्रॉय करने वाली थी, यानी कि वह पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने वाला था। और आर्ने वहां से बाहर आ जाता है और वह एक पेड़ पर चढ़ करके उसका ब्रांच काट रहा होता है और वह जिस मशीन से काटने वाला था वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उसे अपने सामने एक खिड़की पर घोस्ट दिखाई देती है जो कि उसे ही देख रही थी और अचानक से वो मशीन स्टार्ट हो जाती है और वह उसके ऊपर गिरने ही लगती है कि सही वक्त पर वह उससे बच जाता है और वह मशीन नीचे गिर जाती है और इस हादसे से वह बाल बाल बचता है। और यह सब देख करके आर्ने काफी डर जाता है और अपनी कार लेकर के वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एड को होश आती है तो वह लॉरेन से कहता है कि डेविड की बॉडी को वह घोस्ट छोड़ करके अब वह उस लड़के की बॉडी में आ चुकी है जो कि आर्ने है। वह अपनी वाइफ से कहता है कि उनके पेरेंट्स को कॉल करो और उन्हें बताओ कि वह घोस्ट बहुत ही खतरनाक है और वह उससे बच करके रहे। और उसकी वाइफ जब डेविड की बहन को कॉल कर रही होती है तो वह कॉल नहीं उठाती क्योंकि वह बहुत लाउड म्यूजिक लगा करके डांस कर रही होती है। और फिर अचानक से आर्ने की तबीयत खराब होने लगती है और वह अपने कंट्रोल से बाहर होने लगता है और उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वह यहाँ पर कैसे खड़ा है और वह काफी अपने आप को वीक महसूस करने लगता है। जब लॉरेन की कॉल कोई नहीं उठाता तो वो परेशान हो जाती है और वह पुलिस को कॉल करती है और वह उस ऑफिसर से कहती है कि आप फौरन से डेविड के घर चले जाएं। डेविड की बहन जिस दूसरे आदमी के साथ डांस कर रही होती है वह एक घोस्ट में बदल जाता है और उसकी शक्ल काफी अजीब होने लगती है और वह उसको डराने लगता है और वह बहुत जोरों से चिल्लाती है क्योंकि वह काफी
काफी डर चुकी थी और अपने दोस्त को लेकर के वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ भी पुलिस ऑफिसर भी आ रहा था और आर्ने निकलते निकलते उस आदमी पर अपनी नाइफ से अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। उसके कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ था तो वह पुलिस ऑफिसर उसे देख लेता है। उस लड़के की आंखें काफी बदल गई थी क्योंकि उसको उस घोस्ट ने पोजेस्ट कर लिया था और वह उस पुलिस ऑफिसर की बातों का कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। तो पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर काफी खून लगा हुआ है, तुम मेरे साथ चलो। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्ने लॉरेन और एड के सामने बैठा हुआ होता है और वह उससे कहता है कि हम यह देखना चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर वह घोस्ट है या नहीं है। तुम बाइबल पढ़ना शुरू करो। अगर तुमने बाइबल पढ़ ली तो इसका मतलब यह होगा कि वह घोस्ट अब तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि अगर वह तुम्हारे अंदर होगी तो वह तुम्हें बाइबल नहीं पढ़ने देगी। और जब आर्ने बाइबल पढ़ना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंदर कोई घोस्ट नहीं है, क्योंकि वह बाइबल पढ़ पा रहा था और वह जिस आदमी का मर्डर किया था और आर्ने पर केस भी बन गया था और पुलिस उसे अरेस्ट करके ले जाती है। और तभी वहाँ पर उस लड़के की लॉयर आती है और लोरेन और एड उससे कहते हैं कि यह मर्डर उस लड़के ने नहीं किया है, उसके अंदर कोई घोस्ट थी जिसने इस आदमी को मार दिया। और वे लोग यह भी बताते हैं कि जो आदमी मारा गया है उसके अंदर भी वह घोस्ट आ गया था। तो उस पर लॉयर कहती है कि तुम लोग रियलिटी में वापस आ जाओ, कौन ऐसी बातों पर यकीन करेगा। वो लॉयर उनकी बातों पर बिलीव नहीं करती है कि यह किसी डीमन और या तो फिर किसी घोस्ट का काम है। एड कहता है कि ठीक है, आप रात को घर आइएगा, मैं आपको खुद ही दिखाऊंगा कि डीमन होते हैं। अगर मैं ये नहीं दिखा पाया तो बेशक आप इस लड़के को अरेस्ट कर लीजिएगा। तो लॉयर कहती है कि ठीक है, मैं आ जाऊंगी। वह बहुत ही कॉन्फिडेंस में होती है। और अगले सीन में हम कोर्ट को देखते हैं, क्योंकि अब उस लॉयर को यकीन हो चुका था कि यह काम किसी डीमन का ही है। तो वह जज को कहती है कि यह मर्डर उस लड़के ने नहीं, एक डीमन ने किया है। लेकिन जज उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और वह कहता है कि यह फिजूल की बातें हैं और उसे उम्र कैद होगी, यानी कि वह लाइफ टाइम के लिए जेल में रहेगा। और वह कपल कहते हैं कि हम उसको बचा के रहेंगे, यह मर्डर उस डीमन ने ही किया है, उसने नहीं, वह इनोसेंट है। और अब वे इस केस पर इन्वेस्टिगेशन खुद करने लगते हैं। वह लोग उस दिन की रिकॉर्डिंग सुनने लगते हैं जिस दिन मर्डर हुआ था और यह सब एक साथ डांस कर रहे थे। फिर इसके बाद वे लोग एक नए घर में शिफ्ट करते हैं जहाँ पर डेविड एक रूम में जाता है और वह एक वाटर बेड पर खेल रहा होता है कि इतने में ही उस वाटर बेड में से एक हाथ निकलती है जो कि डेविड को पकड़ लेती है और वह कोई और नहीं बल्कि वही घोस्ट थी। और फर्श भी खराब हो जाता है। तो वह कपल डेविड के मदर को बताते हैं कि यह किसी घोस्ट का ही काम है और वे कपल्स उस रूम के नीचे चले जाते हैं। जब लॉरेन उसके अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं और वहाँ पर एक अजीबोगरीब स्कल भी है। वह उसकी पिक्चर लेती है और आकर के सबको दिखाती है और कहती है कि हमने आज तक ऐसा स्कल पहले कभी नहीं देखा है। चर्च के फादर भी देखते हैं और वो भी कहते हैं कि मैंने भी ऐसा स्कल पहले कभी नहीं देखा है। और वह कहते हैं कि तुम लोग यह बात किसी और फादर को बताओ जो कि मुझसे सीनियर हो। और वह कपल एक दूसरे फादर के पास जाते हैं तो वह फादर उनसे कहते हैं कि यह स्कल पहले भी मैं देख चुका हूँ। वे कहते हैं कि ये बिल्कुल वैसा नहीं है अब। और उसके बाद वह फादर अपनी कलेक्शन दिखाते हैं और दूसरी सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि किसी तरह का ब्लैक मैजिक कर रही होती है और उसके पास एक अजीबोगरीब टेबल भी थी जिस पर उसने एक कैंडल जला करके रखी हुई थी और आर्ने की भी पिक्चर उसके पास थी, यानी कि डेविड की बहन के दोस्त की पिक्चर। और वह लेडी उस पर ब्लैक मैजिक करती थी और इसीलिए आर्ने को हेलुसिनेशन होने लगा था। उसे ऐसा लगता था कि कोई उसके आसपास है, जैसे कि कोई डीमन या फिर कोई घोस्ट। और फिर वे कपल एक डिटेक्टिव से मिलने जाते हैं। फिर वह डिटेक्टिव कहता है कि मैं यह स्कल को पहले भी देख चुका हूँ, पहले भी एक केस था जहाँ पर मैंने इस स्कल को देखा था। तो लॉरेन कहती है कि इस बार इस केस में एक डीमन है। उसके बाद वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और लॉरेन उस नाइफ को अपने साथ ले आती है जिससे वह मर्डर हुआ था। और डिटेक्टिव लॉरेन को बताता है कि जिस केस की मैं बात कर रहा हूँ उसमें 2 लड़कियां थी जो कि मारी गई, लेकिन उनमें से एक की बॉडी मिली और दूसरे की नहीं। वह तीनों मिल करके उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर यह सब कुछ हुआ। लॉरेन एक जगह पर जाती है जहाँ पर वह उस दोनों फ्रेंड को देखती है जिसकी मर्डर हुई थी। उनमें से एक फ्रेंड ने ही दूसरे फ्रेंड का मर्डर किया था, क्योंकि उसके अंदर
अंदर एक डीमन आ चुका था जिस लड़की ने मर्डर किया था, और लॉरेन उसी की तरह रिएक्ट करने लगती है और वो सारी चीजों को रिक्रिएट कर रही थी। फिर लॉरेन भागने लगती है और वो भागते भागते किनारे तक पहुंच जाती है पहाड़ी के, और नीचे पानी ही पानी था, और वहाँ पर जाकर के वह रुक जाती है। और तभी नीचे से कोई क्रीपी सा हाथ आता है और उसे खींचने लगता है अपनी तरफ, लेकिन तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आकर के उसको बचा लेता है। वह काफी डर जाती है और लॉरेन कहती है कि जिस लड़की की बॉडी नहीं मिल रही है वह इसी रिवर के अंदर है, और उस लड़की की बॉडी को उस रिवर से निकाल लिया जाता है। यानी कि यह केस भी सॉल्व हुआ जो कि पेंडिंग पड़ा था। लॉरेन के पास काफी अच्छी एबिलिटीज थी। उसके बाद वे दोनों हॉस्पिटल के मॉर्ग में जाते हैं और उस लड़की की डेड बॉडी भी मॉर्ग में ही थी, और लॉरेन उसके पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है यह पता लगाने के लिए कि यह सब कैसे हुआ। और तभी उसे अपने सामने एक केव दिखाई देती है जहाँ पर काफी अंधेरा था, और वह उसके अंदर जाने लगती है और उसे सारा काले जादू का सेटअप नजर आता है। वहाँ पर कोई औरत थी जो कि काला जादू कर रही थी डेविड के बहन के दोस्त यानी कि आर्ने पर, और लॉरेन उस विच का फेस भी देख लेती है जो यह सब कर रही थी। वह काफी अजीब थी और उस औरत से कहती है कि यह तुम क्यों कर रही हो। इससे पहले कि वह औरत कोई जवाब देती, और तभी उस मॉर्ग का एक डेड बॉडी लॉरेन पर अटैक करने आ रहा होता है कि तभी उसका हस्बैंड उसको कहता है कि छोड़ दो उसका हाथ, इमेजिनेशन करना बंद कर दो, और वह उसका हाथ छोड़ देती है। फिर एड को एक बुक मिलती है जो कि उनके जूनियर ने उनको दी थी। उसके अंदर यह लिखा हुआ था कि ब्लैक मैजिक कैसे करते हैं और उन घोस्ट और विचेस को कैसे मारा जा सकता है जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं। एड उसको पढ़ने लगता है और तभी उसे कोई इल्यूजन आने लगता है कि कोई घोस्ट उस पर अटैक करने आ रहा है। उसके हाथ में एक नाइफ होती है और वह वापस से उन पर अटैक करने लगता है कि तभी उसका हाथ उसका जूनियर पकड़ लेता है और वह कहता है कि आप अपनी वाइफ को मारने जा रहे थे, यानी कि उसको जो हेलुसिनेशन नजर आ रहे थे वह सब उस विच ने किया था, और लॉरेन डीमंस के लिए खतरा थी इसीलिए वो उसे मारना चाहता था। और लॉरेन फिर उस फादर से मिलने जाती है। वह फादर लॉरेन को एक बुक दिखाते हैं जिसके ऊपर एक बच्ची की पिक्चर लगी हुई थी। वह उससे बताते हैं कि यह एक विच है। तो लॉरेन उससे कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, और वह कहती है कि कैसे बताता क्योंकि यह मेरी बेटी है। फिर वे फादर लॉरेन को एक केव में लेकर के जाते हैं जो कि पहले भी लॉरेन ने अपने विजन्स में देख चुकी थी, और वहाँ पर वही विच भी थी जो कि ब्लैक मैजिक कर रही थी, और यह लड़की कोई और नहीं फादर की ही बेटी है। तभी हम अचानक से देखते हैं कि वह विच ऊपर आती है और अपने ही फादर को मार डालती है। लॉरेन के पास एक अच्छा मौका था क्योंकि उसके सामने वही टेबल था जिस पर वह औरत ब्लैक मैजिक किया करती है। लॉरेन उस टेबल को गिराने जाती है लेकिन वह टेबल इतना भारी होता है कि वह उसे नीचे ही नहीं गिर पाती। इतनी ही देर में वहाँ पर वही विच आकर के लॉरेन पर अटैक कर देती है। वह अपनी जान बचा करके भागती है, और तभी वहाँ पर एड भी आ जाता है और वह अपनी वाइफ को फील करने लगता है और उसे पता चलता है कि वह कहाँ पर है, और वह बेसमेंट का दरवाजा तोड़ने लगता है। और नीचे लॉरेन काफी मुश्किल में होती है क्योंकि वह वहाँ से भाग रही होती है लेकिन उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता है। इतनी ही देर में उसे अपने सामने एक मिरर नजर आता है और वह हर जगह खुद को ही देख पा रही थी। तभी वह बीच आकर के लॉरेन पर चाकू से अटैक करने लगती है। लॉरेन उसको एक पत्थर से मारती है और वह वहाँ से भाग जाती है, और इसके बाद वह विच एड के पास जाती है उसकी वाइफ के रूप में और उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्ने भी अब काफी बीमार था क्योंकि उसे चैन से बांधा गया था, और बुरी बात तो यह थी कि उस पर एक मर्डर का भी ब्लेम था, और दूसरी की उसको कोई घोस्ट ने पोजेस्ट करके रखा था। वह अपनी बॉडी को काफी अजीब तरह मूव करने लगता है और उसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। दूसरी तरफ वह विच एड को ऑर्डर देती है कि वह एक हैमर से अपनी ही बीवी को मारने जाए। एड उस विच के पूरी तरह कंट्रोल में था और वह हैमर लेकर के अपनी ही बीवी को मारने जा रहा होता है, लेकिन तभी उन्हें अपना पुराना वक्त याद आता है कि वह किस तरह अपनी बीवी से पहली बार मिला था, और उसे सब याद आ जाता है कि वह अपनी बीवी और अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। वह नॉर्मल हो जाता है और हैमर लेकर के सीधा उसके टेबल की तरफ बढ़ता है जिस पर विच ब्लैक मैजिक करती थी। वह उस टेबल को तोड़ देता है जो कि कोई नहीं कर पाया था। अब यहाँ पर एड बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और वह विच भी काफी वीक होकर के मारी जाती है, और दूसरी तरफ आर्ने भी ठीक हो जाता है क्योंकि वह घोस्ट जो कि उसको कंट्रोल कर रही
थी उसकी बॉडी से निकल जाती है और सारा ब्लैक मैजिक का असर खत्म हो जाता है। और लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डेविड की बहन काफी परेशान होती है कि उसके दोस्त को 5 साल की सजा हो रही थी, क्योंकि कोर्ट अभी भी इस बात पर बिलीव नहीं करती है कि कोई डीमन इस तरह का काम कर सकता है। आर्ने को जेल होने के बाद डेविड की बहन उससे शादी कर लेती है और बाकी केस भी सॉल्व हो चुकी थी और सारे डीमंस भी मारे जा चुके थे और ब्लैक मैजिक का असर भी खत्म हो चुका था। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है।